ओम शांति। आज बाबा बोले विचार सागर मंथन करना है। बिना विचार सागर मंथन किए ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकते। फिर बाबा ने कहा कि अपने को आत्मा समझना है और परमात्मा बाप को याद करना है। एक बाप को याद करने से ही हमें सद्गति मिल सकती है। फिर बाबा कहते हैं मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य नहीं हो सकता, एक भगवान ही हो सकता है। मनुष्य को मनुष्य तो जब तक भगवान नहीं आए थे तब तक समझाए, लेकिन अब जब स्वयं भगवान आ गए हैं तो फिर अब मनुष्य को मनुष्य समझा नहीं सकते। सत्य ज्ञान देने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है। आइए अब सुनते हैं बाबा के आज के महावाक्य। ओम शांति। आज बाबा की 15/5/2021 के महावाक्य हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम यहाँ आए हो सेल्फ रियलाइज करने। तुम अपने को आत्मा समझ परमात्मा बाप से सुनो। देही अभिमानी रहने का अभ्यास करो। प्रश्न, कई बार बच्चों से कोई पूछते हैं कि तुमने आत्मा का साक्षात्कार किया है, तो तुम उन्हें कौन सा उत्तर दो? उत्तर में बाबा कहते बोलो हाँ, हमने आत्मा का साक्षात्कार किया है। आत्मा ज्योति बिंदु है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार हैं। आत्मा की सारी नॉलेज अभी हमें मिली है। आत्मा की सारी नॉलेज अभी स्वयं भगवान हम बच्चों को दे रहे हैं। जब तक आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया था तब तक देह अभिमानी थे। अभी हमें परमात्मा द्वारा गॉड रियलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है। गीत बजा है, ना वह हमसे जुदा होंगे ना हम उनसे जुदा होंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। रूहानी बच्चे कहते हैं शरीर द्वारा, ऐसे कोई कभी नहीं कहेंगे कि हम मर मिटेंगे। साधु संतों के ऊपर बच्चे जानते हैं हमको उनके साथ जाना है, यह शरीर छोड़ देना है। इसलिए कहते हैं यह शरीर छोड़ करके हम चले जाएंगे बाप के साथ। बाप आए ही हैं साथ ले जाने। यह बहुत समझ की बात है। बाप किस लिए आए हैं? साथ ले जाने। बच्चे बुलाते हैं हम पतितों को आकर पावन बनाओ। फिर क्या करूं? यहाँ तो नहीं छोड़ जाएंगे। यह सारी दुनिया पतित है। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं। इस पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले जाने के लिए बाप आए हैं और कोई दूसरा नहीं ले जा सकते। हम आत्माओं को साथ ले जाएंगे। यह सारी दुनिया विशेष है, छीछी दुनिया है। यह भी तुम जानते हो। तुम किसको बिकारी पतित कहेंगे तो भी बिगड़ पड़ेंगे। मनुष्यों को समझाना बड़ा युक्ति से है। महिमा करनी है
एक बाप की। अभी तुम बच्चों को नॉलेज मिली है, बड़ी समझ से बात करनी है। कहाँ देखते हो प्रश्न उत्तर करते हैं, तो बोलो हम अभी बच्चे हैं। बड़ी बहन आकर रिस्पॉन्ड देंगी। तुम कहते हो शिव बाबा समझाते हैं। भगवानुवाच मनुष्य सब पतित है, पतित तो पावन हो नहीं सकता। पतित पावन को बुलाते हैं। पतित, जब बच्चे पतित बनते हैं तो पावन परमात्मा को से बाबा को बुलाते हैं, क्योंकि पतित है तभी तो पावन को बुलाना होता है। देहधारियों को भगवान नहीं कह सकते। कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते, चाहे वो कृष्ण जी हो, चाहे वो राम जी हो, चाहे वो देवी माँ हो, दुर्गा माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, किसी को भगवान नहीं कह सकते। भगवान निराकार शिव को कहा जाता है। शिव के मंदिर भी बहुत हैं। पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तब ठहर सकेंगे। बाबा कहते पहले पहले जब एक बात को समझ लेवे तो ठहर सके। अब कौन सी पहली बात है? एक बात है। बाबा कहते पहले पहले बताओ कि शिव भगवान वाच। शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। शिव बाबा कहते हैं कि मामेकम याद करो। उनको अपना शरीर है नहीं। किनको शरीर नहीं है? शिव पिता परमात्मा को अपना शरीर है नहीं, इसलिए वो भगवान हैं। उनका अवतरण होता है, उनका जन्म नहीं होता, और बाकी सभी देवी देवताओं का जन्म होता है। उनको अपना शरीर है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है, देखने में आता है। यह तो देखने में नहीं आता है, उनको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का शरीर देखने में आता है, फिर परमात्मा का शरीर तो देखने में भी नहीं आता, क्योंकि उनका तो शरीर ही नहीं है। इसलिए उनको कहते हैं परम पिता परमात्मा। तुम भी कहेंगे हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। तुमने अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार के लिए नौंधा भक्ति करते हैं। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार क्षण भंगुर खुशी के लिए नौंधा भक्ति करते हैं। अभी तो स्वयं भगवान हमारा साथी है, तो अभी हम बच्चों को क्या क्या करना चाहिए, कितना बाबा को याद करना चाहिए। परंतु भक्ति करने वालों ने कब साक्षात्कार नहीं किया है, वह क्या चीज़ है यह बिल्कुल ही नहीं जानते। उतना नौंधा भक्ति करने के बाद भी भगवान उनको नहीं मिले। सिर्फ कहते हैं वह निराकार है। बातचीत तो आत्मा करती है, संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते हैं। जब शरीर से आत्मा निकल जाती है तो ना आत्मा ना शरीर बात कर सकते हैं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। पहले तो आत्मा को पहचानना है और बाप द्वारा ही बाप को पहचान सकेंगे। पहले तो आत्मा को पहचानना है, फिर बाप द्वारा बाप को पहचान सकेंगे। भगवान का परिचय कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं दे सकता। वो स्वयं आकर के अपना परिचय ब्रह्मा मुख द्वारा देते हैं। आत्मा को परम पिता परमात्मा का साक्षात्कार कैसे हो सकता है?
जबकि अपने को ही नहीं जान। देख सकती है। भल कहते हैं चमकता है अजब सितारा, परंतु यह किसको पता नहीं है कि आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नोंधा हुआ है। मनुष्य बिल्कुल देह अभिमानी रहते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ फिर मेरे द्वारा सुनो। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परमात्मा चाहिए। सुनने वाली आत्मा है, आत्मा को सुनाने वाला परम आत्मा चाहिए। मनुष्य को समझाने वाला मनुष्य ही होगा। यह आत्मा का ज्ञान किसको है नहीं, इसलिए कहा जाता है पहले आत्मा को जानो। सेल्फ रियलाइज करो। आत्मा खुद ही कहती है। आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, यह थोड़ा ही किसको पता है। हमारी आत्मा में कैसे सारा पाठ भरा हुआ है, साधु सन्यासी आदि कोई बता ना सके। बाप को ही आकर बच्चों को सेल्फ रियलाइज कराना पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परमपिता परमात्मा से सुनो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा निराकार समझ, अपने को आत्मा समझ मुझ निराकार परम पिता से सुनो। आत्मा और परमात्मा जब मिले तब यह बातें हो। जब अपने को आत्मा समझे और परमात्मा से मिले, अनुभव करे, तब यह बातें हो। सामने देखे कि मेरे सामने कौन है, विश्व का पिता भगवान, जिसको हम भक्ति में बुलाते आए हैं, पुकारते आए हैं। ओह बाबा, आप आ गए हो भक्ति का फल देने। जब ऐसी खुशी हो तभी हम परमात्मा से मिलन बना सकते हैं, बातें कर सकते हैं। दुनिया को यह पता ही नहीं है कि परम पिता परमात्मा कब आएंगे, कैसे आकर समझाएंगे। ना जानने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। उन सब का मदार है शास्त्रों पर। बाप कहते हैं उनसे ना तुम मुझे रियलाइज कर सकेंगे। बाबा कहते शास्त्र कितना भी पढ़ लो लेकिन भगवान को रियलाइज नहीं कर सकते शास्त्र पढ़ने से। ना अपने को रियलाइज कर सकेंगे। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, क्योंकि परमात्मा का सत्य परिचय कोई शास्त्रों में भी नहीं है, इसलिए कह देते आत्मा सो परमात्मा। ऐसे कहने से क्या होता? हमको पतित से पावन कौन बनाएंगे? त्रिकालदर्शी कौन बनाएंगे? कोई भी आत्मा और परमात्मा ज्ञान तो दे नहीं सकते। इसलिए तुम कहते हो जो आत्माएं अपने बाप को नहीं जानती है वह नास्तिक है। वो फिर कह देते कि जो भक्ति नहीं करते वह नास्तिक है। हम बच्चे भक्ति इतना किए कि भगवान को भी हम बच्चों को अपना बनाना पड़ा, तो हम नास्तिक कैसे हो सकते हैं? भक्ति का फल तो भगवान मिल गए ना। अब बाबा कहते कि
कि जो बच्चे अपने को, आत्मा को नहीं समझते, नहीं जानते, वो नास्तिक है। अब तुम बच्चे भक्ति तो करते नहीं हो, क्योंकि भक्ति का फल तो भगवान मिल गए। बाबा कहते तुम्हारे पास चित्र बहुत अच्छे हैं, चित्रों पर ही समझाया जाता है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे ही नहीं होंगे तो उनको क्या पता लंदन कहाँ है। कोई ने वर्ल्ड के नक्शे देखे नहीं हैं तो उनको क्या पता कि लंदन कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। जब तक टीचर बैठ मैप पर समझाए, इसलिए तुमने यह चित्र बनाए हैं, परंतु डिटेल में कोई समझ नहीं सकते। सूर्यवंशियों ने यह राजधानी कहाँ से ली, फिर चंद्रवंशियों ने कैसे ली। क्या सूर्यवंशी से लड़ाई की। कल भी बाबा ने कहा ना कि लड़ाई आदि से हम कोई राज्य प्राप्त नहीं कर सकते, योग बल से हमारी राजाई होती है। जब हम राजाई लेते हैं तो योग बल से, बाहुबल से नहीं ले सकते। तो क्या सूर्यवंशियों से लड़ाई की चंद्रवंशियों ने। तुम समझते हो सबको वर्षा एक बाप से मिलता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी तो विश्व के मालिक हैं, दूसरा कोई धर्म ही नहीं होता है। जब सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना होता है, वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होता, तो लड़ाई की बात ही नहीं। अभी तुम समझते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ऐसे नहीं कि सूर्यवंशियों से चंद्रवंशियों ने जीता वह युद्ध चली, नहीं, अलग अलग घराना होता है, कोई लड़ाई आदि की बात नहीं, वहाँ अलग अलग घराना होता है। अब तुम्हारी बुद्धि में यह चित्रों की सारी नॉलेज है, क्योंकि बाबा अभी हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, तो इसलिए हम बच्चों की बुद्धि में सारी नॉलेज है। स्कूल में भी स्टूडेंट पढ़ते हैं तो बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है। जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो छोटे बच्चों को किताब में दिखाया जाता है, यह हाथी है, यह फलाना है। तो उसी प्रकार से हम बच्चे जब भक्ति मार्ग में आते हैं, जब हमारे गुरु आदि बड़े बन कर के हमारे सामने आते हैं, जब हम बच्चे नीचे गिरते आए हैं, फिर उलझते हैं, तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं? सत्य की खोज में साधु सन्यासी के पास जाते हैं, और फिर वो जो बोलते हैं उसको ही सत्य मान लेते हैं। फिर शास्त्र पढ़ते हैं मन की शांति के लिए। तो बाबा कहते हैं अब तुम इस ड्रामा को जान गए हो, यह सारा चक्र बुद्धि में है, यह है सारी नई बातें, यह सारी है नई बातें। और इन बातों को ब्राह्मण कुल ही समझेंगे, दूसरा तो बैठ फालतू डिबेट करेंगे। जो ब्राह्मण कुल की आत्माएं हैं वो सभी इन बातों को समझेंगे, दूसरा तो आएंगे बैठ डिबेट करेंगे, क्वेश्चन मार्क्स करेंगे। ऐसे भी नहीं सबको इकट्ठा समझाया जा सकता है, नहीं, अलग अलग समझाना होता है। कायदा भी है, पहले बाप को, आत्मा को समझे, फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे। पहले बाप को, आत्मा को समझे,
फिर क्लास में बैठे तो समझेंगे, नहीं तो समझ ही नहीं सकेंगे। संशय उठाते ही रहेंगे। तुमको समझाना है भगवान एक ही है, वह ऊंचते ऊंच है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि उनका जन्म होता है ना, वो भी पढ़ाई पढ़ने स्कूल में जाते हैं, पाठशाला में जाते हैं, तो उनको भगवान नहीं कह सकते। आत्मा का भी ज्ञान अब तुमको मिला है। कर्म का फल आत्मा ही भोगती है। संस्कार आत्मा में ही रहते हैं। आत्मा सुनती है इन आर्गन्स द्वारा। भगवान बाप एक है, वर्षा उनसे मिलता है। बाबा ने समझाया है, तुम अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप से बुद्धि योग लगाओ। जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हो। हनुमान के भी पुजारी होंगे तो हनुमान को याद करेंगे। वो कृष्ण के पुजारी होंगे तो कृष्ण को याद करेंगे। अभी तुमको समझाया जाता है, तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता परमात्मा है। उनको याद करने से ही बाप का वर्षा मिलेगा। जो बाप है स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हम स्वर्ग में होने चाहिए। भारत स्वर्ग था, अभी तो स्वर्ग है नहीं। जो राजाई हो, नरक में तो रावण की राजाई है। हमारी राजधानी कैसे चली, फिर नीचे उतरे, कुछ भी नहीं जानते। हमारी राजाई कैसे चली? संगम की पढ़ाई से, परमात्मा से पढ़ करके हम बच्चे सतयुग और त्रेता में राजाई पाए। फिर नीचे उतरे तो रावण के राज्य में आ गए, तो फिर सारी राजाई हमारी छट हो गई। सबको फिर हम गवा बैठे। अपने को आत्मा भूल देह समझने लगे, तो सारी राजाई हमारी चली गई। फिर दुख में भगवान को पुकारा, भगवान को याद किया, तो फिर परमात्मा शिव बाबा इस धराधाम पर हम बच्चों को विश्व की बादशाही, फिर से वो राजाई देने आए हैं। अभी तुम जानते हो, पुनर्जन्म लेते लेते हमको नीचे उतरना ही है। अब फिर बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे, स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। हम बाप के बनते हैं तो बाप का वर्षा मिलता है। परंतु जब तक तमो प्रधान से सतो प्रधान ना बने, योग से पावन ना बने, तब तक वर्षा मिल ना सके। बाप कहते हैं, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी है। भगवान को याद करने से विकर्म विनाश होंगे और विकर्माजीत बनेंगे, यह गारंटी भगवान देते हैं। समझानी देनी पड़ती है। कोई समझेंगे, कोई तेज बुद्धि वाले होंगे तो शोर मचाने लगते हैं, कोई न कोई विघ्न डालने वाले निकल पड़ते हैं। कोई हंगामा करे तो बोलना चाहिए। एकांत में आकर समझो। यहाँ का कायदा है, 7 रोज भट्ठी में रहकर समझना, क्योंकि यह ज्ञान नया होने के कारण मनुष्य मूंझते हैं। क्योंकि अभी संगम की बातें बहुत ही कम शास्त्रों में मिलती है,
तो नहीं समझने के कारण बहुत मनुष्य मूंझ जाते हैं और फिर हंगामा करने लग पड़ते हैं। कोई को भी पहले नया सेंटर खुलता है तो उसमें होशियार होने चाहिए जो सबको समझा सके। भगवान तो सबका एक है, सब आत्माएं भाई भाई है। परमात्मा सबका बाप है। पुकारते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर वह पावन है। वह कभी पतित होते नहीं। परमपिता परमात्मा कभी पतित होते नहीं। क्यों नहीं होते? क्योंकि उनका अवतरण होता है, उनका अपना शरीर नहीं है। बाप ही आकर पतितों को पावन बनाएंगे। अगर बाप ही पतित बन जाए तो फिर पावन कौन बनाएगा? सतयुग में सब है पावन, कलयुग में सब है पतित। पतित बहुत होते हैं, पावन थोड़े होते हैं। सतयुग में सब तो नहीं जाएंगे। जो पतित से पावन बनते हैं वही पावन दुनिया में जाते हैं। बाबा अभी ऑफ़र कर रहे हैं कि बच्चे मैं आया हूँ सत्य ज्ञान सुनाने। सत्य ज्ञान को सुन करके अपने 84 जन्मों का भाग्य बना लो। अभी जितने भी भक्ति मार्ग में हमसे गलतियाँ हुई है उन सब से छूटने के लिए, उन सब के सजाओं से बचने के लिए भगवान हम बच्चों को पावन बनाने आए हैं। अगर भगवान का हाथ पकड़ते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, तो फिर 84 जन्मों की बादशाही मिल जाती है। बाकी सब निर्वाण दुनिया में चले जाएंगे। यह भी जानते हैं सारी दुनिया आकर मत नहीं लेगी। यह मुश्किल है जो तुम सारी दुनिया को मत दो। अभी सबकी कयामत का समय है। विनाश सबका होना है। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। जो शांति से बैठ सुने, डिस्टरबेंस ना करे। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ही पतित पावन ठहरा, वही समझाते हैं। गीता में भी अक्षर मशहूर है। पतित पावन बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। गीता से ही यह अक्षर ताल्लुक रखते हैं। शिव बाबा ने कहा है, मुझे याद करो, मैं सर्वशक्तिमान पतित पावन हूँ। गीता ज्ञानदाता, ज्ञान का सागर हूँ। गीता के अक्षर तो है ना। सिर्फ वह कहते हैं। कृष्ण भगवानुवाच, तुम कहते हो शिव भगवानुवाच, भगवान निराकार है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, अलौकिक दिव्य जन्म लेते हैं। खुद ही समझाते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, जिसको ही भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा ही रचना रचते हैं, तो मनुष्य का नाम ब्रह्मा रखा जाता है। व्यक्त ब्रह्मा से फिर पावन और व्यक्त फरिश्ता बन जाते हैं। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने, तो जरूर फिर पतित दुनिया, पतित शरीर में आएंगे। यह है डिटेल की समझाने। पहले तो समझाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि कल्प पहले
मुआफिक मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। पतित से पावन बनो, गाते भी हैं हे पतित पावन आओ। गंगा तो है ही, तुम पुकारते हो तो जरूर कहाँ से आएंगे। पतित पावन आते हैं पतित से पावन बनाने का पाट बजाने। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ी है, वह योग बल से ही निकलेगी। तुम पवित्र बन जाएंगे, फिर पावन दुनिया में ही आएंगे। पतित दुनिया का विनाश हो जाएगा। जो समझाया जाता है उसे अच्छी रीति से धारण करना है। हम तो सिर्फ ऊंचते ऊंच बाप की महिमा करते हैं, बेहद का बाप समझाते हैं। तुम 84 जन्मों का पाठ बजाते बजाते कितने पतित बने हो। पहले पावन थे, अब पतित बने हो। फिर याद की यात्रा पर रहने से तुम पावन बन जाएंगे। भक्ति मार्ग से तुम सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हो। यह तो बिल्कुल ही सहज बात है। यह तो बच्चों की बुद्धि में बैठना चाहिए कि भक्ति आदि इतना किए, लेकिन फिर भी सुख की प्राप्ति नहीं। अगर सुख मिला भी तो क्षण भंगुर, सदा काल के लिए नहीं मिल पाया। सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना चाहिए। फिर जो भी आए उनको समझाना है। मुरली की मुख्य पॉइंट्स नोट कर देनी चाहिए, फिर रिपीट करनी चाहिए तो दिल पर पक्का हो जाए। पहली मुख्य बात है बाप को याद करना। बाप ही कहते हैं मन मना भव। मुझे याद करो तो विशेष हो, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा इतना ज्ञान सुनाए, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाप का फरमान तो मिला हुआ है, पावन दुनिया में चलना है, तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। पावन दुनिया में चलने की तैयारी है तो फिर पतित दुनिया में बुद्धि का योग नहीं जाना चाहिए। विकार में नहीं जाना है। समझानी तो बहुत मिलती रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में आज बाबा कहते हैं, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे नोट कर रिपीट करना है, दूसरों को सुनाना है। सबको पहले पहले बाप का परिचय देना है। दूसरी पॉइंट, पावन दुनिया में चलने के लिए पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है।
पावन दुनिया में चलने के लिए पतित दुनिया से बुद्धि योग निकाल देना है। वरदान में आज बाप दादा कहते हैं, मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मनसा के महादान द्वारा संकल्प की सिद्धि प्राप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मनसा द्वारा शक्तियों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त होती है। वे अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकेंड में टिका सकते हैं। मनसा शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव है, आज बाबा समझा रहे हैं। संकल्प उनके वश होते हैं, वे अपने संकल्पों पर विजयी होने कारण चंचल संकल्प वाले को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना सकते हैं। स्लोगन में आज मीठे बाबा कहते हैं, निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। ओम शांति।